हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं स्वैपिंग का प्रोग्राम। वैसे अगर आपने इसके पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि स्वैपिंग का प्रोग्राम कैसे बनता है। पर फिर भी अगर नहीं पता है तो हम बनाने वाले हैं स्वैपिंग का प्रोग्राम, और हम उसके साथ-साथ उसमें यूज़ होने वाले सारे कॉन्सेप्ट और जो भी तरीके हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्वैपिंग में हमें सबसे पहले करना क्या होता है? 2 नंबर्स होते हैं अपने पास। हम इन्हें यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे कराते हैं। तो हमने ए और बी को इनपुट करा लिया। अब हम इसको आउटपुट में दिखा देते हैं कि ये कैसे दिखेंगे। मतलब एक बार हमें दिखना तो चाहिए ना कि ए में कौन सी वैल्यू है और बी में कौन सी वैल्यू है। तो हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिए और बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिए। अब चेक कर लेते हैं हम कि हमारी वैल्यू सही से प्रिंट हो रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल भैया, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 सही चल रहा है। अब यहाँ पर हम स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला तो ये होता है कि स्वैपिंग विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यूज कर लेते हैं। सी ले लिया हमने थर्ड वेरिएबल इक्वल्स टू ए। अगर हमें स्वैपिंग करनी है 2 नंबर्स की, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ असाइन होता है। ठीक है। अब 2 नंबर्स हैं, आपके पास 2 डब्बे हैं, दोनों में भरा हुआ है सामान, और हमें उन्हें बदलना है आपस में। तो हम कैसे बदलेंगे? हमारे पास एक तीसरा डब्बा हो जिसमें हम एक डब्बे के सामान को उस तीसरे वाले में डाल दें, तब ये खाली हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को पहले वाले में डाल देंगे, और जो तीसरे वाले में हमने अलग से ए का मटेरियल जो भी था डिब्बे का निकाल के रखा था, उसको दूसरे वाले में डाल देंगे। इस प्रकार स्वैपिंग हो जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। अब सी में हमने ए की वैल्यू जो भी थी, जैसे 10 थी, तो उसको हमने सी में स्टोर कर दिया। अब ए में हमने बी की वैल्यू को स्टोर कर दिया, हो गई। अब बी वाला कंटेनर अपने पास खाली है, उसकी स्वैपिंग करनी है, तो उसमें हम सी को रख देंगे। और सी कौन सी वैल्यू है? वही जो ए की थी, वही वैल्यू है जो ए की थी, और यही हम कॉपी करके फिर से यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। और आउटपुट चेक कर लेंगे। आफ्टर स्वैपिंग A20 B10, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अगर हम थर्ड वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं तब हमें कैसे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये सिंटैक्स में होता है कि हमें कॉमा के बाद स्पेस दिया जाता है। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसके लिए हम सबसे पहले दोनों नंबर्स का सम कर लेंगे और उसको हम स्टोर करा देंगे ए में। अब इस समय ए में क्या हो गया? हमारे पास ए में वैल्यू आ चुकी थी। ये हम कमेंट कर दें तो बेटर है, या रहने दें? कमेंट ही कर देते हैं। ए में वैल्यू आ गई, ए प्लस बी मतलब 30 हो गई। अब बी में क्या वैल्यू आएगी? अगर हम देखें तो ए माइनस बी करना है हमें। बी में क्या आएगा? ए में 30 है और बी में पहले क्या था? 20 था। तो 30 माइनस 20 मतलब बी में आ गया 10। बी में आ गया 10। ठीक। और ए में भी हम यही करेंगे, सेम प्रोसेस, ए माइनस बी। गौर से समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ पर पहले क्या था? ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। ए में हमने दोनों का सम स्टोर करा दिया। अब ए में जो वैल्यू है वो 30 हो गई है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है 9th वाली लाइन में, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए में क्या है? अब इस समय 30 है, और बी में अभी भी 20 ही है। तो 30 माइनस 20, बी में अब क्या आ गया? 10 आ गया। बी में 10 स्टोर हो गया। अभी भी ए में 30 ही है, लेकिन बी में अब 10 आ गया है। और 30 माइनस 10 20 होता है, ए में 20 आ गया। इस प्रकार हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग करा सकते हैं। और हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे वही अपना आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू b। हमने दोनों वैल्यू को असाइन करा दिया है, प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 10। ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। हम इसको अगर कमेंट ना करें, अनकमेंट कर दें, तो ये भी हमें आउटपुट में दिखेगा। हमें फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी वैल्यू पहले थी ए और बी की। ए की 10 थी, बी की 20 थी, और ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10। आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू फिर से 10, बी की वैल्यू फिर से 20। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड यूजिंग विथ थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।